साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी का लगातार कमेंट आ रहा था कि कट ऑफ पर वीडियो लाइए, मेरा इतना नंबर है, होगा कि नहीं, तो इस प्रकार के बहुत सारे कमेंट हमें देखने को मिला। तो चलिए बहुत ही विश्लेषण के साथ व सटीक जानकारी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, आप सभी ने देखे होंगे हमारे चैनल में, और यदि नहीं देखे होंगे तो अभी भी जाके देख सकते हैं। कल हमने प्री डीएलएड हेतु इस प्रकार का पोल किए थे कि 90 से ऊपर वाले जो होंगे वो यहाँ क्लिक करेंगे, तो 80 से 90 वाले, 70 से 80 और 70 से नीचे, अर्थात मॉडल आंसर चेक करने के बाद आप जो है कितना नंबर पा रहे हैं। तो इस प्रकार के हमने डीएलएड के लिए पोल किए थे और इस प्रकार हमने प्री बीएड हेतु पोल किए थे। यूट्यूब चैनल में हमारे इसी टीचरशिप में अवेलेबल है, यदि आप नहीं देखे होंगे। तो हमने दोपहर में देखा आज ही, तो उसमें प्री डीएलएड में 520 लोग वोट्स दे चुके थे और वही प्री बीएड में 374, और अभी हमने शाम को देखा तो प्री डीएलएड में लगभग 700 पहुंच रहा है और इसमें 500 लोग वोट कर चुके हैं लगभग इसमें प्री बीएड में। तो उसमें जो है आप देखेंगे तो आपको प्री डीएलएड में 90 से ऊपर प्राप्त करने वाले 6% और 80 से 90 के बीच में प्राप्त करने वाले 30%, 70 से 80 42% और 70 से नीचे प्राप्त करने वाले 23%, और प्री बीएड में भी कुछ इस प्रकार का 90 से ऊपर वाले 11% और 80 से 90 के बीच 41% लोग, और 70 से 80 के बीच 31% और 70 से नीचे मात्र 17%। अर्थात आप देख सकते हैं कि प्री बीएड में जो है देखा जाए तो कितना सरल क्वेश्चन आया था और कितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हैं। आइए हम आगे जब कट ऑफ का फाइनल बात करेंगे तो उसके साथ ही हम फिर से एक बार चर्चा करेंगे, लेकिन अब हम बात करेंगे ये कट ऑफ जानने से पहले आप जो है आरक्षण नियमों को जानना बहुत जरूरी है सटीक कट ऑफ तक पहुंचने के लिए। तो अभी छत्तीसगढ़ में फिलहाल जो है 58% आरक्षण रोस्टर पर काम कर रहा है। तो उसमें 58% में हम अभी देखने वाले हैं SC ST OBC और जनरल के लिए कितना कितना है। तो आप सभी तो सामान्य जानकारी पहले से जान रहे हैं कि प्री बीएड में 500 सीट और प्री डीएलएड में कुल 2400 सीटें हैं। उसके आधार पर अब हम आरक्षण के आधार पर देखेंगे कि कितना कितना सीट अलग अलग कैटेगरी के लिए जो है इसके आधार पर जो है बटा जाएगा। तो आगे हम देखेंगे उसी पर। और ये एक और चीज़ जान लीजिए कि जो इसमें UR OBC और SC ST के अलावा इसमें जो महिला अभ्यर्थी होते हैं, कभी कभी उन लोग पूछते हैं कि महिला 85 नंबर का होगा कि नहीं, और ये दिव्यांग जन पूछते हैं तो उनके लिए 5% सीटें होती हैं, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व सैनिक के लिए 3% होती है। तो इसमें देखेंगे तो ये इसका जो आरक्षण होता है 36 आरक्षण होते हैं। 36 आरक्षण का मतलब है जनरल में भी ये चीज होंगे, अलग से इन लोग के लिए सीट नहीं रहता। आपके प्रत्येक कैटेगरी में इतना इतना % उनको डिवाइडेड रहता है, तो उसे बोलते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। हम इसमें ज़्यादा हम चर्चा नहीं करने वाले हैं, और यदि इसको भी समझना है तो हम इसका अलग से वीडियो ला सकते हैं। तो ये रही आपका वर्टिकल रिजर्वेशन जो ST SC OBC और UR होते हैं, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आपका वोमेन होता है, PWD सर्विसमैन फ्रीडम फाइटर। तो प्रत्येक में जैसे हम ST की बात करें तो ST के ही सीट में आपका ये सब डिवाइड होगा, और SC में SC वाले इसमें डिवाइड होगा, OBC में तो इसको जो है वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहते हैं। ये सभी का मापदंड होता है, इसी के आधार पर कट ऑफ बनाया जाता है। आइए अब हम देखेंगे कि जो अगर हम बात करें प्री बीएड में जो 500 सीट है, तो उसका अगर हम 58% जो ST SC OBC का आरक्षण है और जनरल का बच जाता है 42%, तो उसके आधार पर हम सीट का बंटवारा करें और इसी के आधार पर बंटन होता है, और उसी के आधार पर ये लिस्ट निकलता है जो आपका अलॉटमेंट लिस्ट निकलेगा कुछ दिन बाद, तो उसमें इसी के आधार पर निकलेगा। तो याद रखिएगा अभी फिलहाल ST के लिए 32% आरक्षण, जिसमें आपका 500 सीट में 160 सीट हो जाएगा, और OBC के लिए 14% जिसमें 70 सीट आपका OBC का हो जाएगा, और 12% आपका SC का जिसमें 60 सीट हो जाएगा, और 42% जनरल जिसमें 210 सीट से हो जाएंगे। तो जनरल में सभी कैटेगरी के भी आ जाते हैं जो सबसे ज़्यादा अंक पाए रहते हैं, चाहे वह SC का हो, चाहे वो ST का हो, चाहे OBC का हो, और चाहे जो जनरल में आते हैं
उनको तो फिर कोई कैटेगरी का लाभ नहीं मिलता, उन्हें हाईएस्ट नंबर लाना ही पड़ता है, तब उनका जनरल मतलब उनको 2 बार मौका नहीं मिलता। जैसे कि SC ST और OBC यदि हाईएस्ट अंक प्राप्त करते हैं तो उनका जनरल में सिलेक्शन हो जाता है, और उनसे जो नीचे रहते हैं उनका फिर कैटेगरी वाइज उनको जो है प्राथमिकता मिलती है। तो इसे तो हम समझेंगे ही। वही प्री डीलेट की बात करें तो 2400 सीट में 32% आरक्षण में ST के लिए 768 सीट, वही OBC के लिए 14% में 336 सीट, और SC के लिए 12% की बात करें तो 288 सीट, और वही जनरल कोटा में बच जाता है 1008 सीट्स। तो टोटल आपका है 2400 सीट्स। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो जनरल का सीट होते हैं वो कौन ज़्यादा लेते हैं। याद रखिएगा, ये जनरल का सीट ज़्यादातर OBC लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप पिछले कुछ वर्षों का भी आप अलॉटमेंट सीट निकाल के देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम में मौजूद है। उसमें जितने भी हाईएस्ट नंबर जो प्राप्त किए रहते हैं उनमें ज़्यादातर पूरा OBC रहते हैं। इक्का दुक्का आपको SC या ST मिलेगा, बाकी पूरा OBC का ही रहता है। तो उसके आधार पर हमने OBC और जनरल को दोनों को मिलाकर हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, क्योंकि लगभग आपका 90 से 95% उन्हीं का होता है। तो हम दोनों को इंक्लूड करके यहाँ पर समझेंगे ताकि हम सटीक कट ऑफ की ओर जा सकें। तो आपके प्री डीएलएड में जनरल और OBC मिलाकर 1344 जो है आपका सीट हो जाता है, और वही प्री बीएड में जनरल और OBC मिलाकर 280 सीट्स हो जाते हैं। चलिए, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन तो जान लिए, जिसमें प्री बीएड और प्री डीएलएड में जो है आपके ST SC OBC और जनरल को कितनी कितनी सीटें आवंटन होता है। अब आगे हम जानेंगे कि एक पोल किए हैं, पोल दिखाए हम शुरू में ही, उसके माध्यम से हमने टोटल जो परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं उसके आधार पर 90 से ऊपर कितने लोग परीक्षार्थी प्राप्त किए हैं उनकी जनसंख्या हम निकाले हैं। 80 से 90, 70 से 80 के बीच और 70 से नीचे, क्योंकि हम सटीक जानकारी तक पहुंचने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कितने लोग 90 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो चलिए जानते हैं। उसके पहले हम जो फाइनल कट ऑफ की ओर जाएं, उससे पहले हम एक कंपेयर के लिए, जैसा कि 2025 का कट ऑफ भी जान लेते हैं कितना गया था। हालांकि कंपेयर नहीं किया जा सकता, इस साल जो है क्वेश्चन का पैटर्न पिछले साल से भी ज़्यादा सरल किया गया था, जिससे कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाला है, जिसका हम सटीक जानकारी आगे देखेंगे। तो ये है आपका प्री बीएड में फाइनल कट ऑफ गया था आपके 2025 में, जहां कुल परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे उसकी जनसंख्या की बात करें प्री बीएड में तो 12,923, और जनरल OBC का जो तीसरा लिस्ट तक अर्थात अंतिम लिस्ट तक आपका 79.798 जो है फाइनल कट ऑफ गया था। इसके नीचे वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ था। SC में 75.758 और वही ST में फाइनल जो कट ऑफ गया था 70.707। और वही प्री डीएलएड की बात करें फाइनल कट ऑफ, तो कुल परीक्षार्थी इसमें जो शामिल हुए थे 37,289, और जनरल OBC में जो कट ऑफ गया था 79.381, SC में 75.258 और ST में 69.072। तो इस प्रकार आपका प्री डीएलएड और प्री बीएड में जो है 2025 में कट ऑफ गया था। और वही इसमें दिव्यांगजन और महिला कैटेगरी की बात करें तो महिला कैटेगरी में तो कुछ इसी के इर्द गिर्द था या सेम था, लेकिन अगर हम दिव्यांगजन की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी में उसका थोड़ा गिरावट देखने को मिला था, जो हमारे टेलीग्राम में जरूर लिस्ट है, क्योंकि उनकी जनसंख्या कम होती है तो उसका हम इसमें एकदम सटीक नहीं बता रहे, और इन्हीं के अंदर क्योंकि उनका रिजर्वेशन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो है फाइनल कट ऑफ की ओर जा रहे हैं, प्री बीएड 2026 का भी और प्री डीएलएड 2026 का। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं 90 से ऊपर जो प्राप्त करने वालों की जो प्रतिशत है, हमने पोल किए थे तो 11%, और 90 से ऊपर प्राप्त करने वाले प्री डीएलएड में 6%। तो इन सभी का प्रतिशत के आधार पर हमने जनसंख्या निकाले हैं। आइए, और क्योंकि यह जो है एक देखा जाए तो एवरेज होता है। एवरेज इसलिए कह सकते हैं जैसे कि हम चावल या खाना बनाते हैं तो चावल पक गया है कि नहीं उसके लिए हम चम्मच से निकाल के हम 1-2 चावल को छू के देखते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि पूरा चावल पक गया है। हम सभी चावल को नहीं देखते। और उसी प्रकार हमने इस पोल के माध्यम से
हालांकि ये पोल लगभग 500-700 लोगों का पोल है, क्योंकि अभी जो है आपका यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं हमारे इसी टीचरशिप में, तो पोल आपको 500-700 लोग तरफ जा रहे हैं और उसमें भी आपको यही प्रतिशत देखने को मिलेगा। तो इसके आधार पर हम यहाँ जनसंख्या निकाले हैं कि कितने कितने लोग, जैसे कि फॉर्म डाला था प्री डीएलएड में 34,736 और उपस्थित हुए थे 30,264, जिसमें 90 से ऊपर जो प्राप्त करने वाले पोल में देखे वो 6% थे। और अगर हम 30,264 का 6% निकाले तो 1,815 लोग हो रहे हैं। तो देख सकते हैं 90 से ऊपर प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी है, क्योंकि 30,000 लोग से ऊपर पेपर दिलाने वाले रहे और पेपर का पैटर्न बहुत सरल था। तो सरल में तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा। और 80 से 90 के बीच की बात करें तो 30% लोग ने वोट किए हैं, जिसमें 9,079 लोग आ जाएंगे। 70 से 80 नंबर प्राप्त करने वाले की बात करें तो 42%, जिसमें 12,710 लोग आ जाएंगे। और 70 से नीचे की बात करें तो बहुत कम लोग ने वोट किए, तो उसमें देखा जाए तो 5,144 लोग आ जाएंगे। तो इसमेमें देखा जाए तो देख सकते हैं 70 से नीचे प्राप्त करने वाले की संख्या बहुत कम है। वही प्री बीएड में बात करें तो इसमें फॉर्म डाला था 19,762 और उपस्थित हुए थे 17,305 लोग, जिसमें से हम पोल डाले थे जिसमें से 11% लोग 90 से ऊपर वोट दिए हैं। उसमें देखा जाए तो इस जनसंख्या के आधार पर 17,305 का 11% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1,903 लोग। वही 41% लोग 80 से 90 के बीच डाले हैं, 7,095 लोग आ जाएंगे। और 70 से 80 नंबर के बीच 70 से 80 प्राप्त करने वालों की जो प्रतिशत है वो 31%, जिसमें 5,364। और 70 से नीचे इसमें भी 17% लोग ही वोट दिए हैं, जो कि 2,941 लोग। आप खुद जाकर देख सकते हैं ये पोल को, ये हमारा बनाया हुआ नहीं है, आप लोगों के द्वारा ही दिया गया वोट्स के आधार पर हम इसमें पोल को हम आपके सामने दिखा रहे हैं। तो उसके आधार पर देख सकते हैं कि आपका इसमें तो केवल 500 सीट है प्री बीएड में। 500 सीट में देखा जाए तो 90 से ऊपर प्राप्त करने वाले ही 1,903 लोग हो रहे हैं। हालांकि ये एकदम सटीक नहीं हो सकता, फिर भी हमारे यूट्यूब चैनल में ही बहुत लोग कमेंट किए हैं 90 से ऊपर बनने वालों की संख्या। मेरा 92 आ रहा है, मेरा 90 आ रहा है, मेरा 94 आ रहा है, होगा कि नहीं कुछ चांस है इस टाइप का। क्योंकि परीक्षार्थी को खुद मालूम है कि पेपर का पैटर्न बहुत सरल आया था और तैयारी बहुत ज़बरदस्त कराया गया था। हमारे ही चैनल के द्वारा भी बहुत बेहतरीन तैयारी कराया गया था और ज़्यादातर बहुत रिपीट हुआ है पिछले कुछ वर्षों के प्रश्न पत्रों से, और हम जो वीडियो डाले थे उसमें का बहुत जो है आपके पेपर में आया था। तो उसके आधार पर पेपर सरल गया और सरल जाने से कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाएगा। अब हम जाने वाले हैं फाइनल कट ऑफ की ओर। इसके आधार पर तो देख सकते हैं, अगर हम देखें तो 80 से 90 के बीच ही देखें या 80 से ऊपर तो आपको 8,000 या 9,000 करीब आपको केवल प्री बीएड में दिख रहा है। और वही 80 से 100 के बीच में या 80 से ऊपर की बात करें तो इसमें भी लगभग 10-11 हज़ार लोग आपको दिख रहे हैं प्री डीएलएड में। तो ये देख सकते हैं आपका, हालांकि ये कैटेगरी वाइज, क्योंकि सीटों के आधार पर देखा जाए तो इसमें जरूर कैटेगरी वाइज थोड़ा मतलब अलग अलग कट ऑफ रहेगा, लेकिन फिर भी इसमें सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कंपटीशन है वो जनरल ओबीसी में। तो इन सभी विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए हमने जो फाइनल कट ऑफ तैयार किए हैं वो कुछ इस प्रकार का है। आपको ये थोड़ा अचंभित भी लग सकता है कि प्री बीएड में जनरल ओबीसी वालों का कट ऑफ 90 से ऊपर जाएगा या 90 तक जाएगा बोला जाएगा, तो ये जरूर अजीब लगेगा, क्योंकि बहुत से परीक्षार्थियों का यहाँ जो है 90 से नीचे वालों को लगेगा कि ये जो तो सटीक नहीं हो सकता करके। लेकिन साथियों आप देख सकते हैं पेपर का पैटर्न बहुत सरल है और कितने लोग 90 से ऊपर लाने वाले बैठे हैं ये पोल के माध्यम से ही। तो इसके आधार पर हमने जो निकाले हैं ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ये संभावित कट ऑफ है। फाइनल तो आपका सीट आवंटन आएगा कुछ दिन में फाइनल यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसी में पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए जो आप सभी ने कमेंट किए थे, तो हमने अपने एनालिसिस के लिए, अपने एनालिसिस के आधार पर जो कि आपके सामने में हम फैक्ट रखे हैं, उसके आधार पर जो संभावित कट ऑफ हो सकता है जनरल ओबीसी का वो 90 से ऊपर जा सकता है प्री बीएड में। एससी का बात करें तो 85 से 90 के बीच जा सकता है। वही एसटी का भी ध्यान दीजिएगा
क्योंकि एसटी में भी बहुत कंपटीशन होने जा रहा है, क्योंकि इसमें केवल 500 सीट हैं, इसमें कोई ज़्यादा सीट नहीं है और दिलाने वाले 17,000 से ऊपर, तो इसमें भी 80 से 85 के बीच जा सकता है। वही प्री डीएलएड में हम थोड़ा कम देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सीट ज़्यादा होती हैं। देखिए यहाँ आपका 500 सीट में दिलाने वाले 17,000 से ऊपर, और इसमें 2400 सीट में दिलाने वाले केवल 30,000, जो कि इसमें 17 दूनी 34 करें तो इसमें दुगना आपका सीट से 4 गुना ज़्यादा, 4 क्या 5 चौक 20 और 5 पंचे 25, अर्थात 5 गुना ज़्यादा सीट लगभग है, और परीक्षार्थी में सिर्फ दुगना है। तो इसके आधार पर इसमें थोड़ा कम जो है कट ऑफ नीचे गिर सकता है। जनरल ओबीसी की बात करें तो 85 या 87 तक भी आपका आ सकता है आपके प्री डीएलएड में। वही एससी की बात करें तो इसमें 81 से 85 तक हमें कट ऑफ देखने को मिलेगा, और वही एसटी में आपका 75 से 80 तक देखने को मिलेगा। वही जो दिव्यांगजन है उनको जो है आपके कितने लोग आपके जो है दिव्यांगजन पेपर दिलाए हैं उसके आधार पर पता चलेगा, क्योंकि उनका हम सटीक नहीं बता सकते, क्योंकि उनकी जनसंख्या हमें नहीं मालूम है। तो उनका जो है कम में सिलेक्शन होने का बहुत चांस रहता है, जैसे 70 तक, ओबीसी है वो 70 तक चांस रहेगा, और जो है एसटी एससी का दिव्यांगजन या एक्स सर्विसमैन का और 70 से नीचे जा सकता है। तो इसका हम एकदम सटीक नहीं बता सकते दिव्यांगजन या एक्स सर्विसमैन लोगों का, लेकिन इसमें हम कहीं ना कहीं देख लीजिएगा, जब लिस्ट आएगा तो इसके इर्द गिर्द ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार ये हमारे हिसाब से जो है विश्लेषण रहा। आपको कैसा लगा आप जरूर फीडबैक दे सकते हैं। हो सकता है अपनी अपनी ओपिनियन कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन आप जरूर सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ, या आपको जो भी लगता है आप जरूर इसमें फीडबैक दे सकते हैं। इसी प्रकार के जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।